नमस्कार, वेलकम टू किला बैंक्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से देखेंगे। ये अब सिंगल टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको मतलब कि सॉल्व करना ठीक रहेगा। वो कल वाला वीडियो में थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, तो थोड़ा मतलब कि कभी कभी मेल छूट रहा था पढ़ने में, तो कभी 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 डिवाइड गलत कर रहे थे, कभी एडिशन भी गलत हो गया था। तो ये सब होता है, आज ठीक रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 से देखते हैं। चलिए, ऐसा टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो देखिए। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो कि SBI PO का पहले ये PDF है। तो देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन, ये अलजेब्रा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन। चलिए, ये है x² माइनस 32 x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने का कैसा तरीका है, तो हम एक बता देते हैं। ऐसा 3-4 को क्वेश्चन है, 1 से 2 हम बता देते हैं, बाकी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे में देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये है, जो इसको देखिए ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन में, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो सी का हमेशा एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 112 का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट रहता तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता ए और सी में, तो फिर इसका एलसीएम हम लोग लेते। तो ये 2 से आराम से पहले धीरे धीरे हम लोग, मतलब कि 2 से हमेशा जितना शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कि 4 से हम लोग अति करें, क्योंकि फिर आगे जाके फिर दिक्कत होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6, फिर 2 से 2 8, फिर 2 से 1 4, फिर 2 से 7, फिर 7 से एक बार में। तो कितना, देखिए हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 32 के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, ऐसा मल्टीप्लाई एडिशन प्लस प्लस सब्ट्रैक्शन कुछ करेंगे कि 32 फॉर्म में ब्रेक हो जाए। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32। हाँ, तो 28, अब 28 और 4 32 होता है 28। देखिए 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, और 28 अब ये दोनों मिलाकर 4, 28 प्लस 4 इक्वल टू 32। तो इसको लिखेंगे x² माइनस 28 x माइनस 4x प्लस 112। फिर यहाँ से देखिए दोनों में x है, तो x कॉमन लिए, x 28। फिर यहाँ देखिए दोनों में 4 कॉमन है, मतलब इसमें 4 तो छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 4 कॉमन लिए x। इसे हम क्लास में अच्छा से डिटेल से बताएंगे। x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 28। हाँ, तो x माइनस 4 इंटू हो जाएगा, और x माइनस 28। हम इतना उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि आप लोग का थ्योरी कंप्लीट होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा और 28 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। ऐसे ही x माइनस 28 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 28। तो x का 2 वैल्यू आया यहाँ से। एक मिनट, थोड़ा
अब सेकेंड इक्वेशन है बाई वाला, तो यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये तो साफा साफा पता चल रहा है 3 × 4 के फॉर्म में टूटेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो बाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12, तो बाई कॉमन आ जाएगा, बाई -4 -3, यहाँ पे दोनों में यहाँ पे 12 में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिए, यहाँ पे माइनस था पहले से, तो 3 कॉमन लिए बाई -4, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है, तो हाँ तो हो जाएगा यहाँ पे इसका बाई का हम डायरेक्ट बता देते हैं। बाई का वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बाई -4 एक हो जाएगा, एक बाई -3 आ जाएगा, था बाई का वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 और 4 दोनों हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन, फिर ऐसा क्वेश्चन में कैसे हम लोग ये 5 में कौन सा आंसर होगा, तो देखिए कैसे कैसे हम लोग पता करते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू 4, एक मिनट, हाँ ये एक्स का वैल्यू 4 है, तो 4 बड़ा है 3 से, हाँ 4 ऐसे करते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ पे जो x का यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 4 है, तो 4 बड़ा है 3 से, बाई के वैल्यू से, हाँ बड़ा है, और इसमें 4 बड़ा है 4 से नहीं, इक्वल है, तो यहाँ पे हमेशा x इक्वल टू बाई होगा। और देखिए 28 बड़ा है बाई का वैल्यू 3 से, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे, और फिर देखिए 28 बड़ा है 4 से, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पर x बड़ा भी हो जाएगा बाई से। तो दोनों का हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके कैसे लिखेंगे, मॉडिफिकेशन करके x ग्रेटर देन और इक्वल टू बाई, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो कि आंसर ए हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और बता देते हैं, क्योंकि ऐसा 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 टाइप का क्वेश्चन एक हो, दो हो गया, 3 4 4 क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए हम एक और बता देते हैं, बाकी तो क्लास में बहुत अच्छा डिटेल से सॉल्व करेंगे इसका, ठीक। चलिए 43 नंबर बता देते हैं। 43 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो ये तो फॉर्म में टूटेगा जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक क्लास में आइएगा, बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। 7 × 5 और 7 + 5 12 हो जाता है, तो इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा एक्स माइनस 7x, सॉरी प्लस से है क्योंकि प्लस दोनों हमको +12 में लाना है ना, तो +12 7x + 5x + 35 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए, तो x + 7, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए, तो x + 7, क्योंकि 35 में 5 कॉमन छुपा है, तो 5 कॉमन ले लिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा x + 7, पहले रुकिए सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -7 और -5, यहाँ पे x का वैल्यू 2 को होगा। अब फिर y का इक्वेशन वाला बनाते हैं, कौन वाला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, y² + 7y + 10, ये वाला बना रहे हैं, ये वाला। तो 10 वाला फॉर्म में कैसे टूटेगा, यहाँ पे 2 × 5 में टूटेगा, तो y² प्लस में है, तो हमको +7 में लाना है, तो +2 y + 5y
प्लस 10, बाय कॉमन ले लिए, बाय प्लस 2, 5 कॉमन ले लिए तो 5 बाय प्लस 2। तो यहाँ पे के बाय का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये सब डायरेक्ट निकल जाता है एक बार में, लेकिन लिख रहे हैं तो थोड़ा अथी हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय का डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा -2 और -5। तो एक क्वेश्चन में कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 हम लोग, x का वैल्यू -7 और -5 निकल कर आया है, और y का वैल्यू -2 और -5 निकल कर आया है। तो देखिए कंपेरिजन करेंगे हम, x का जो -7 है वो क्या बड़ा है y से, -2 से? आप खुद बताइए। जो नंबर सिस्टम में जो लाइन रहता है, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे जाते जाते इन्फिनाइट तक, और फिर यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे जाते जाते माइनस, माइनस इन्फिनाइट टाइम रहता है। तो जो, हाँ, तो जो माइनस की तरफ इधर से देखिए, ये इंक्रीजिंग फॉर्म है, ठीक। हाँ, तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए -3 आएगा। तो -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, ठीक। तो -7 बड़ा है कि -2 बड़ा है? साफा साफा तौर पर लिख रहा है कि -2 बड़ा है, ठीक। -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है? दोनों से कंपेरिजन करेंगे, ऐसा नहीं किसी एक का वैल्यू पकड़ेंगे और दोनों से कंपेरिजन करेंगे। तो साफा साफा पता चल रहा है कि -5 बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, x छोटा है y से, तो जहाँ पे छोटा वाला रहेगा तो उसके अपोजिट में मुँह खोलेंगे ये सिंबल का। तो x इज स्मॉलर देन y, और सेकेंड वाला में देखिए -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है? तो -2 ही बड़ा है। -5 बड़ा है ये, या -5 बड़ा है ये वाला, या -5 बड़ा है? तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो या इसको फिर मॉडिफिकेशन करके कैसे लिखेंगे? x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y। तो इसका आंसर हो जाएगा b। 30, सॉरी, इसका नहीं ना, ऊपर वाला का सोल्व कर रहे थे। फोर्टी थ्री का ये हो जाएगा आंसर बी। ऐसा ही 44 है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मन रहेगा तो। मन क्या, और 45 भी ऐसा ही है। दोनों बस इसमें यह ध्यान करना है कि दोनों से हमको कंपेरिजन करके देखना है, ठीक। चलिए अब 46 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन में क्या बताएं। चलिए अब मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आ गया है, इसको ट्राई करते हैं। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले पूरा क्वेश्चन ही लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में आसान रहता है। मतलब कि हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन भी। इसलिए जितना अच्छा सा क्वेश्चन लिखे उतना। एक मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पे कैसे होता है सॉल्व। 25, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 2 5 6, फिर यहाँ पे अरे 4 7 6 7 4 5 1 0 5 0। तो देखिए कैसे हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम लोग डिफरेंस इसमें पता करेंगे। देखिए क्योंकि ये इंक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है, तो इंक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा था, तो चाहे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में एडिशन में होगा, चाहे तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। दो ही चीज़ में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में तो होगा नहीं, और फिर डिवाइड वाला में तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों में डिक्रीजिंग फॉर्म में चलता तो होता।
ये एडिशन फॉर्म में चल रहा है, तो ये चाहे तो ये होगा, चाहे तो ये होगा। तो देखिए 256 से 476 हुआ, फिर 745 हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा में इंक्रीज हो रहा है। तो शायद हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन वाला रहा है, या फिर हो सकता है प्लस डिवीजन वाला भी रहे। एक मिनट। तो पहले सबसे पहले हम लोग इन दोनों का बीच में देखेंगे कितना वैल्यू का गैप है। तो यहाँ पे गैप है 305 का, फिर यहाँ पर गैप है 269 का, फिर यहाँ पर गैप है 220 का, फिर यहाँ पर तो नहीं पता हम लोग का, फिर यहाँ से गैप हम लोग को भी नहीं पता। तो देखिए ये 305 कितना पर गैप है, हम लोग ये कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि 305 269 220। तो हम लोग एक बार और डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 36 का गैप है, यहाँ पे 49 का गैप है। तो देखिए हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि ये 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो अभी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 220 में 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 482। तो यहाँ पे गैप होना चाहिए 284 का। सॉरी ऐड नहीं, यहाँ पे माइनस ना करेंगे, क्योंकि ऐसे ना इधर से ना बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पे इधर जाएंगे तो फिर माइनस ना होगा। तो 220 माइनस 64 हो जाएगा 149। सॉरी 149 नहीं होगा, 10 में से 4 गया तो 6, 11 5 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 156। यहाँ पे 156। तो 156 में यहाँ पे 256 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। पता चला ना आप लोग को। यहाँ पे मेन यही रहता है कि जैसे यहाँ पे ये इंक्रीजिंग फॉर्म में इधर से इधर इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा था, तो इधर से इधर डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं ना जाएगा। तो डिक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा तो फिर माइनस ना होगा, माइनस होगा चाहे तो डिवीजन वाला में होगा। तो यहाँ पर तो प्लस वाला चल रहा था, तब इधर माइनस में होगा। तो माइनस हम यहाँ पे प्लस कर दिए, ये गलती हो गया था। तो माइनस में करेंगे तो यहाँ पे 156 आएगा। 156 ये वैल्यू आएगा और जो ये सेकेंड मतलब कि ये फर्स्ट नंबर मान के चलिए, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, तो ये सेकेंड नंबर हुआ। फिर सेकेंड नंबर से हमको फर्स्ट नंबर पे जाना था, तो ये 256 से डिवीजन माइनस किया 156, तो 100 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे, लिखने में इजी हो जाता है थोड़ा सा, और अच्छा रहता है थोड़ा, इसलिए लिख लेते हैं।
148 221 441 1101.5। तो ऐसा में देखिए कैसे होगा। ये तो कुछ एग्ज़ाम में अंडर प्रेशर रहता है, तो कैसे हम पकड़ेंगे कि कैसे कौन सा फॉर्म में चल रहा है। यहाँ पे देखिए कोई लॉजिक वो सब जैसे टाइप के कॉल अथी नहीं काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे वैल्यू हमको बताना है। अब फिर देखिए 148 हो गया, डिक्रीजिंग फॉर्म में ठीक है चल रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। तो हम कैसे फॉर्म में पकड़ें? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है ये देखिए, इसी में हमको ये वाला में सबसे बड़ा हिंट इसी में है। तो हम लोग 441 से माइनस करेंगे 221, तो कितना हो जाएगा? जीरो 220 हो जाएगा। और फिर इसमें ये करेंगे तो कितना होगा? फिर ऐसे ही इसमें इसमें एक मिनट, कैलकुलेटर को थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। 221 माइनस 148, इसमें 73 होगा। हो सकता है कि ऐसे पर कुछ फ़ायदा नहीं हो, तो हम लोग का दूसरा मेथड कुछ अप्लाई करना पड़े। ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए तो देखिए इस टाइप का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किस टाइप पर बढ़ रहा है। अगर जो हम इसमें भी माइनस करेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा गैप में आ रहा है, तो शायद इस टाइप का वाला गलत हो जाता है। तो ये नियम इसमें काट देंगे। तो सेकंड फॉर्म में सोचेंगे कि ये जो कहाँ गया, हाँ, जो ये देखिए 221 है, ये 221 है, इसका डबल हो जाएगा 442, और उसमें से एक अगर जो माइनस कर देंगे तो 441 आ जाएगा। और फिर 441 के 2.5 अगर जो करते हैं, चाहे 2 करते हैं, देखिए 441 बनते तो 1800 में आएगा, तो 2.5 में करते हैं तो 441 इंटू 2.5, हाँ 2.5 किए तो 1102.5 आता है, और इसमें एक है। हाँ, तो लॉजिक समझ में आ गया, बस तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इरेज करते हैं, एक मिनट। ये देखिए इंटू इंटू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा इंटू 2.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा। यहाँ से डिक्रीजिंग फॉर्म में है, यहाँ देखिए ऐसे डिक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है, तो इंटू 1.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ से इंटू 1 माइनस 1, और फिर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ इंटू 0.5 माइनस 1, तो 300 इंटू 0.5 कितना हो जाता है? 300 इंटू 0.5, 150 माइनस 1 यानी कि 149 आंसर हो जाएगा। 149 माइनस 1, 149 आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन था, एग्ज़ाम प्रेशर में इसको डील करना बहुत मुश्किल है, बट करना तो पड़ेगा ही ना। 49 में आते हैं।
15, 34, 57, 86, यहाँ पे नहीं पता 14154। तो देखिए हम इसका गैप निकालते हैं। तो इसका गैप में 15 4 19, इसका गैप में 23, फिर इसका गैप में 3, फिर 26 29, फिर इसका गैप नहीं पता, फिर इसका गैप भी नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे 19 हुआ, 4 से बढ़ा, फिर यहाँ से 6 से बढ़ेगा, तो फिर यहाँ बढ़ेगा 4 6 अबरी 8 होना चाहिए। तो 29 और 8 कितना हो जाता है? 37 हो जाता है। तो 37 86 37 करते हैं तो 123। चलिए यहाँ पर तो हम लिख देते हैं। अब फिर यहाँ पर 10 से बढ़ेगा, तो 10 से 123 देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 8 फिर यहाँ से 10 से बढ़ेगा, पहले यहाँ पे 37, फिर 10 से बढ़ेगा तो 47। तो 47 अगर जो होगा तो 123 40 प्लस 47, तो यहाँ पे 10 7 3 10, फिर 6 1 7, फिर 170 होना चाहिए था। यहाँ पे 154 है, यानी कि ये लॉजिक तो गलत हो गया। तो फिर दूसरा इसका लॉजिक क्या होगा? एग्जाम में अधिकांश लोग इसका वही आंसर मार देंगे 123, लेकिन इसका 123 आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि लास्ट वाला अगर जो, हाँ एग्जाम में हम भी यही क्वेश्चन मार देंगे, मतलब यही आंसर मार देंगे, क्योंकि लगेगा कि क्या है टाइम उतना चेक करना, लगभग में गलती सही हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा लॉजिक हो जाएगा प्राइम नंबर। देखिए 19 प्राइम नंबर है, उसका अगला डिजिट, अगला प्राइम नंबर 23 है, अगला प्राइम नंबर 29 है, फिर इसका अगला प्राइम नंबर 31 है, 31 है। ये वाला लॉजिक गलत है, हाँ। तो 31, तो 86 प्लस 31 7 117, तो इसका आंसर 117 ही हो जाएगा। आप फिर इसका अगला में देख लेंगे 36 का 31 का अगला प्राइम नंबर क्या है? 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37, हाँ 37। तो फिर 117 प्लस 37 करेंगे तो 154 आ जाएगा, मतलब कि इसका आंसर सी हो जाएगा कंफर्म में। बाकी का देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग बना लीजिए। नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, कहीं से हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं तब फिर हम एक आध क्वेश्चन बना कर मतलब कि दिखा देते हैं आपको। जब भी ऐसा सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख के ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बिना लिख ले सॉल्व नहीं होगा ये सब क्वेश्चन। 68 यहाँ पे नहीं पता क्या आएगा, जो यहाँ पे आंसर होगा जो आएगा 407। हम थ्योरी बेस देखें, हमेशा ट्रेडिशनल मेथड ही काम देता है, एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं रहता है, इसलिए शॉर्टकट पर नहीं पीछे भागे। 503। फिर देखिए यहाँ पे देखिए गौर थोड़ा सा अच्छा से देखिए, 68 क्या होगा जो इंक्रीजिंग फॉर्म में चल रहा है, 4077 470 490 503। तो यहाँ पे तो कंफर्म होगा कि ये सब बीच वाला ही नंबर ये सब आ सकता है। तो अच्छा ये सब छोड़िए, ये सब लॉजिक, ये सब तुक्का मारने वाला लॉजिक है। चलिए गैप देखते हैं, यहाँ से यहाँ कितना गैप होगा? 7 का हो गया, यहाँ से यहाँ 26 का हो गया, 20, हाँ। फिर यहाँ से यहाँ 3 10 60, यानी कि 63 हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्म में चल रहा है? फिर यहाँ से यहाँ नहीं पता, यहाँ से यहाँ नहीं पता। तो देखिए 7 2q-1 होता है, 8 का 2q 8 हो जाता है, 2 का q 8 हो जाता है, 2 का q इक्वल टू 8 हो जाता है।
फिर -1 करेंगे तो हो जाएगा। फिर 3 का क्यू 27 हो जाता है, 3 का क्यू 27, फिर -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। और फिर 4 का क्यू 64 होता है, -1 करेंगे तो 63 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का क्यू 125 होता है, -1 करेंगे तो 124 आ जाएगा। तो यहाँ पे 124, तो यहाँ पे 407 -124, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 -1 2 283 आंसर इसका हो जाएगा। क्यों माइनस किए? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फॉर्म में, यहाँ से 68 से लेके चलते हैं तो एडिशन होता। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। 50 का ये आंसर। हाँ चलिए, फिफ्टी वन भी सॉल्व कर ही देते हैं। चलिए, हमेशा पहले इसका क्वेश्चन लिखना चाहिए। फिफ्टी 4 हो गया, 67 हो गया, 50 हो गया, 63 हो गया, 46 हो गया। चलिए, तो यहाँ पे गैप कितना हो गया? 46। हाँ, देखिए ये थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ पे डिग्री कहाँ पे थी? यहाँ पे बताना है। तो यहाँ से लेके यहाँ से गैप चलते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्म में है, फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। तो पता कैसे चलेगा? तो इसका इजी वे ये हो जाएगा कि चलिए गैप निकाल के ही देखते हैं। 1 मिनट, आप लोग सोल्व करने का ट्राई कीजिए इसका। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक और कीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग एक स्टेप छोड़ कर चलते हैं। 54 50, फिर 50 46। देखिए ये सब लॉजिक तुरंत आ जाता है माइंड में, लेकिन डिटेल में थोड़ा समझाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए टाइम पर मत जाइए, इसका लॉजिक पर देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पर भी 50 46 -4 हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं 67 63, यहाँ पे एक स्टेप बीच में छोड़ दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया? फिर से -4 हुआ, फिर 63 यहाँ पे छोड़ दिए 46 को, फिर से -4 करते हैं, तो इसका आंसर 59 आ जाएगा। 51 की ई। चलिए इसी का हम 1 मिनट हम पॉज करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो हम पॉज करके दूसरा PDF अपलोड करते हैं। 1 मिनट। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब भी बोले थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा हुआ है आपका, आप लोग लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके याद कीजिएगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पे हम लोग को बताना है, तो इधर से चलते हैं। इसमें कितना का गैप है? 144 का गैप है। फिर इसमें
28.8 का गैप है। फिर यहाँ से यहाँ 7.2 का गैप है। फिर यहाँ से यहाँ नहीं पता, यहाँ से यहाँ क्योंकि यहाँ नहीं पता हम लोग का, फिर यहाँ से यहाँ नहीं पता हम लोग का। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा लॉजिक तो मतलब कि हिंट ये छिपा हुआ है कि कहाँ गया, हाँ 7.2 28.8, इसका कितना गुना हुआ, इसका 4 गुना ये 28.8 होगा। 7.2 इंटू 4 करेंगे तो 28.8 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हिंट तो यही हो गया, इसका 4 गुना हो गया। फिर 28.8 इंटू 5 करेंगे अगर जो, तो 8×40, हाँ ये यानी कि 144 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे कि क्या यहाँ पे सेकंड स्टेप वाला, पहला स्टेप का नहीं बोल रहे हैं बात। यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 हम लोग इधर 7.2 से अधिक कर रहे हैं, तो 7.2 डिवाइड बाई कर देंगे 3, क्योंकि हम लोग पीछे वाला स्टेप चल रहे हैं ना। इधर से इधर करते तो फिर मल्टीप्लिकेशन, देखिए इधर से इधर करते तो मल्टीप्लिकेशन वाला करते, क्योंकि इंक्रीजिंग फॉर्म में है ये, और इधर से इधर कर रहे हैं तो फिर डिवीजन फॉर्म में या फिर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्म में। इधर से इधर होता, क्योंकि ये इधर से इधर इंक्रीजिंग फॉर्म में है, तो डिवीजन फॉर्म में है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ठीक, तो 60, हाँ तो ये सेकेंड स्टेप का हो गया 2.4। ठीक, यहाँ पे 2.4। आप पहला स्टेप के जाने के लिए तो इसी का इधर माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये इधर से इधर हम लोग माइनस कर रहे थे पहला सेकेंड स्टेप वाला में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी लॉजिक क्लियर होगा तो। और लॉजिक क्लियर नहीं है तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास में आइएगा, जूम से अच्छा से पढ़ाएंगे। वहीं पे कुछ डॉट रहेगा, वहीं पे डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। 52 क्वेश्चन नंबर का बी। हाँ चलिए, अब आ गए हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में। यह सब क्वेश्चन जो रहता है अच्छा टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसमें इजली बन जाता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइम एंड वर्क बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसका हमेशा क्वेश्चन आएगा। A, B and C together can complete a work in 16 4/11 days, while A and B together can complete the same work in 20 days. Find in how many days C alone can do 60% of the same work. तो देखिए, टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन करने का 2-3 मेथड होता है और इसमें हम LCM मेथड का यूज करेंगे। LCM मेथड सबसे बढ़िया मेथड होता है। और कभी इफिशिएंसी वाला क्वेश्चन रहा है, इफिशिएंसी या फिर टाइम टाइम का क्वेश्चन, तो उसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, और बहुत बढ़िया है, बहुत ईजी भी, सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन इतना डेज, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना डेज में हो जाएगा, 16 इंटू 11 कितना हो जाएगा, प्लस 4 176 प्लस 4 180 हो जाएगा, 180/11 डेज। ठीक, while A and B together can complete the same work in 20 days, तो A प्लस B टुगेदर कंप्लीट 20 डेज में, तो इसका LCM हम यूज करेंगे, LCM लेंगे। ठीक, और इसीलिए इसको बोलते हैं LCM मेथड। ठीक, तो इसका LCM लेने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, यहाँ पे 180 मान लेते हैं, क्योंकि 20 से ही 180 कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, तो 180 मान लेते हैं, ये भी डिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए। और
तो जब भी यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला तो आप लोग को मेन बेसिक तो पता ही है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, यहाँ पे इफिशिएंसी आता है, ये टोटल वर्क हुआ। तो टोटल वर्क यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वर्क बाय जो भी टाइम है उसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इफिशिएंसी इसका। तो 180, ये फार्मूला है, इसको हम बताएंगे आप लोग का टाइम एंड वर्क क्लास में बहुत अच्छा से बाय 11। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, 180 11 चल जाएगा ऊपर, का सॉल्यूशन ऐसा ही होता है। तो 180 कट गया, तो इसका एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 11 हो गया। इसका 180 बाई 20 मीन्स 9। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 11 है और ए प्लस बी प्लस का एफिशिएंसी 9 है। तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो सी का एफिशिएंसी, एक मिनट, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब एफिशिएंसी मतलब कि एक दिन में चाहे एक घंटा में जो भी रहे क्वेश्चन में वो इतना काम कर लेता है, 2 यूनिट। ठीक, सी तो बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया हम लोग का अकॉर्डिंग 180, 180 का 60% कितना हो जाएगा, 180 का 60% यानी कि 8 × 40 8 से 108 हो जाएगा। इसका 60% बोल रहा था निकालने के लिए, इसलिए हम 60% निकाले। और इसका एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी 2 है, यानी कि 54 डेज में कर लेगा कंप्लीट वो। फिफ्टी फोर डेज में यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग से। इरेज थोड़ा कर लेते हैं, और समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में अच्छा से हम बता पाएंगे। यहाँ पे ये ये उन लोग के लिए है जो कि कम से कम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, पढ़िए थोड़ा, हम बताते हैं क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लीजिए नहीं पढ़े होंगे तो। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, अरे एक मिनट, द
the length and breadth of a rectangle is 3:2 respectively when length of the rectangle increase by 25% and the breadth remain same, ठीक. Then the area of the rectangle is increased by 24 meter square. Find original length in meters of the rectangle. तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में देखिए ये रेक्टेंगल हो गया, रुकिए लाते हैं. ये रेक्टेंगल हो गया. इसका लेंथ बोल रहा है 3 यानी कि 3a मान लेते हैं. इसका ब्रेथ हो गया 2a, ठीक. तो बोल रहा है फिर when लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%. तो हाँ कल बताए थे आप लोग का 25% इंक्रीज हो रहा है. तो कैसे इंक्रीज होगा? तो 25% इंक्रीज का मतलब है, देखिए फिर से बता रहे हैं आप लोग को एक बार फिर से. 25% इक्वल टू होता है 1/4. इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए इंक्रीज आप 2 मेथड से बना सकते हैं. इसका है कि इसका ऐसे कर सकते हैं 3a यहीं पे बता देते हैं 3a इंटू 1/4. तो 3a/4 इसमें 3a ऐड करके बना सकते हैं. या फिर डायरेक्ट एक मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है. उसमें होता है कि डायरेक्ट आप उस वो कीजिएगा. वो भी बहुत ईजी है, बस समझने का है. तो वो उसमें डायरेक्ट बता दीजिएगा. उसमें होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में होता है कि जैसे 25% इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में 25% इक्वल टू होता है 1/4. और इंक्रीजिंग में हो जाता है 1 प्लस ऐड करना रहता है 1 + 1/4. तो यानी कि 5/4 हो जाता है. तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या कि इंक्रीज हुआ है तो 5/4 से अधिक कर देंगे. तो इसका हो जाएगा 15a/4, ठीक. थोड़ा इसमें कलर थोड़ा छोटा कर लेते हैं 7 6. और इसमें क्या बोल रहा है? एंड द ब्रेड रिमेन सेम, मतलब कि इसमें 2a ही रहा है. इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है. इसमें चेंजेस हुआ है. then the area of the rectangle is increased by 24 meter square. Find original length in meter of the rectangle. तो देखिए रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला आता है a इंटू बी, मतलब कि सॉरी a इंटू बी नहीं, मतलब नहीं बोल सकते, मतलब कि क्या बोले हैं इसको, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक. तो इसका देखिए अभी इरेज कर लेते हैं 1 मिनट थोड़ा. चलिए यहाँ पे देखिए जो न्यू एरिया निकला है हमको वो 15 लेंथ, मतलब लेंथ ये हो गया तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2a. और ये दोनों का डिफरेंस 24 है. 24 देखिए यहाँ पे हो गया माइनस डिफरेंस जो पुराना वाला एल इंटू ब्रेथ था, पुराना वाला तो यही था 3a सिर्फ था लेंथ में. तो 3a इंटू ये पहले वाला, इसमें करके ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना, इसलिए 24 जो कि चेंज हुआ है जो. तो देखिए यहाँ पे 2 से 4 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15a² / 2 - 6a² इक्वल टू 24. और फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 15a² यहाँ पे
12a² इक्वल टू 24। एक बार क्लास में आइए, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको। हो जाएगा 3a²। बहुत डिटेल से पढ़ने का मतलब क्या है, बहुत डिटेल से अच्छा से थ्योरी बता देंगे, एलसीएम कैसे लिया जाता है, सब बेसिक से बताएंगे। वही 24। अब इसमें हम इतना क्यों करे जाएंगे, हम डायरेक्ट बता देते हैं आप लोग के। तो यहाँ पे a² इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से 24 कटेगा कितना बार में, 8 बार में। और फिर E2 यहाँ पे अगर जो डिवाइड है तो इक्वेशन के ऊपर ही जाएगा, तो फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 हो जाएगा, 16। तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि मेरा वैल्यू आ जाएगा a का 4। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, फाइंड ओरिजिनल, एक मिनट, हाँ, फाइंड ओरिजिनल लेंथ इन मीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओरिजिनल लेंथ पूछ रहा है, ठीक। तो ओरिजिनल लेंथ मतलब कि ये वाला हुआ, ये वाला लेंथ, ये वाला साइड, इसको लेंथ बोलते, थोड़ा बोलने वाला आया वो लोग। और फिर इधर इसको ब्रेथ बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं, ये वाला लेंथ को लेंथ बोलते हैं। तो ओरिजिनल लेंथ पूछा, मतलब कि जो 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 सेकेंड वाला हुआ ना, इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला करके, वो नहीं, वो ये वाला 3a का वैल्यू। तो 3 इंटू ए का वैल्यू 4 है, तो 4 इक्वल टू 12 आंसर आ जाएगा इसका। 54 का ई, 54 का ई, एक मिनट, हाँ मिलाने दीजिए, हाँ आ गया है। अब 55 देखते हैं। हाँ, चलिए 55 क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया है, तो भी इसको अब अति करना पड़ेगा ना, फिर भी देख लेते हैं 55 तक, कम से कम देख लेते हैं। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स P and Q is 1350. Article P sold at 10% profit and Article Q sold at 20% profit. The total selling price of Article P and Q is 1331.20. If Article Q is sold at 40% profit, then find the selling price. ये भी देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। अच्छा, एक सक्सेसिव चेंजेस होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए उसका फॉर्मूला, इसमें रेड ही कलर बढ़िया रहता है। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। सक्सेसिव चेंजेस क्या होता है, तो इसका मतलब कि जैसे दो चेंजेस हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक बार, एक मिनट, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ, फिर 20% का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम जैसे मान के चलिए किसी पहले 100 रुपये होगा, तो 100 का 10% प्रॉफिट मतलब कि 110 हो गया, और फिर इसका 20% हो गया। तो इसका फिर 20% मतलब कि ये 20% मतलब कि 1/5 का अगर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर करेंगे तो 6/5, तो 6/5 इसका हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 2 और 2
और 12, हाँ 132 हो जाएगा। तो कितना हम लोग इतना ऐसे करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या करेंगे, 1 मिनट रुकिए। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डायरेक्ट करेंगे अगर जो, तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला देखिए। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है लेकिन बहुत जगह यूज होता है, और खासकर ये सब एग्जाम में तो बहुत जगह ये सब देखिए। कुछ कुछ ऐसा शॉर्टकट है ना कि उसको हमेशा याद करना चाहिए, वो हमेशा आपको एग्जाम में बहुत अच्छा टाइम में होता है। और ऐसे नहीं कि हाँ हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट बाद में सर बता दिए तो शॉर्टकट ही वीडियो देखेंगे। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, एग्जाम में कुछ शॉर्टकट का नहीं काम आएगा। बस आपको ट्रेडिशनल मेथड आना चाहिए। और कुछ कुछ क्वेश्चन का जो बहुत जो ट्रेडिशनल मेथड उसका लेंथी हो जाता है, तो वैसा क्वेश्चन में आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ऐसा, लेकिन कि कम से कम उस टाइप का क्वेश्चन 80% यूज आ जाए। तो देखिए इसका 10 है तो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है, अब बी का वैल्यू 20 है, क्योंकि प्लस प्लस में है, माइनस रहता है, लॉस रहता है तो यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक। और यहाँ पे 20 ए इंटू बी यानी कि 200 हो जाएगा, 20 × 10 आप ही 100, तो 0 0 0 0, तब यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो 32 डायरेक्ट आ जाएगा। तो यानी कि 100 CP लिए थे तो डायरेक्ट 32% प्रॉफिट, 32, यहाँ पे भी 32 आ गया, यहाँ पे भी 32 आ गया। बस यही सक्सेसिव फार्मूला होता है। अब बाकी अभी यहाँ पे क्या अच्छा सा बताएं, बाद में बता दें, बाद में नहीं मतलब क्लास में अच्छा से बता दें, सॉल्व करेंगे तब। सब थ्योरी में एक्सप्लेन होता है। चलिए तो इसका बता देते हैं। देखिए इसका CP कितना में आ जाता है, देखिए P + Q का 2700 है। एक मिनट, सत्ताईस सौ इसलिए हुआ क्योंकि एवरेज ने बोल रहा है इसलिए, ठीक। और इसका सक्सेसिव चेंज तो हो गया था, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, A + B + AB/100। इसका सक्सेसिव चेंजेस तो 32% हो ही गया था, 32%। तो इसमें आ जाते हैं, इस 2700 का 32% कितना हो जाता है, 27 का 32%, 27 × 32, हाँ 864 आ जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या हुआ गया, आर्टिकल P का मान के चलिए, जो आर्टिकल P है, P को यहाँ पे Q सेलिंग चलिए यहाँ पे P और Q दोनों है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन हम बना देते हैं, 1.1 A + 1.2 B = 3 1 2 0। यहाँ से आगे बढ़ने लगा, अरे ये क्यों नहीं जा रहा, थोड़ा रुकिए, पॉज कर रहे हैं 1 मिनट। इसका इक्वेशन 1 मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम इक्वेशन को लिख देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ही बनेगा ना, ये इक्वेशन टाइप से, मतलब कि इक्वेशन से इजी हो जाएगा। देखिए A + B = 2700। 2700 इसलिए क्योंकि P का मान के चले, P का हम कॉस्ट प्राइस हम A मान लिए हैं, ठीक। और Q का
बी मान लिए हैं, तो दोनों मिलाकर, क्योंकि दोनों को मिलाकर ना 2700 दिया हुआ है, तो हम अलग अलग मान लिए, अलग अलग क्या मान सकते हैं, तो ए प्लस बी का मान लिए। और फिर इसमें इंक्रीज हुआ, पी में हो गया 10% का इंक्रीज, तो 1.1 ए और प्लस क्यू में हुआ 20% का प्रॉफिट, तो 1.2 बी इक्वल टू हो गया 13 20 31 20। तो इसका सबसे बढ़िया, इसका देखिए, एक यहाँ से हटा देंगे या एक यहाँ से, तो ये यहाँ पे एक जीरो और बैठा देंगे। तो इसका हमको सॉल्यूशन करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें इक्वेशन 1 में हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11a प्लस 11b 27 इंटू 11 29700। यहाँ पे ये बन गया है, तो यहाँ पे प्लस के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उससे ट्रैक कर रहे हैं, ठीक, इक्वेशन में। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो कि अथी हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। तो 31,200 में 29,700 अगर माइनस करेंगे हम, तो b इक्वल टू आ जाता है 1500। तब b का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर a का वैल्यू आ जाएगा 1200। हमसे पूछा क्या है, if the article Q is sold at 40% profit, then find the selling price। आर्टिकल Q, तो आर्टिकल Q हम क्या माने थे, A या B? B माने थे आर्टिकल Q का, तब 1500 के 40% प्रॉफिट, तब इसका फिर से मल्टीप्लाई यहाँ पे बता देते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 40/100 यानी कि 2/5 और फिर 1 प्लस 2/5 इक्वल टू हो जाएगा 7/5। तो 7/5, इसमें कुछ दिन बाद यहाँ से लिखने में भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। 2100 ये आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक हम इंड करते हैं, और अगला वीडियो और अच्छा से बताएंगे, और क्या बोलता है, और डिटेल से बताएंगे, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। थोड़ा देखिए, एक्सप्लेन हम बताएंगे क्लास में ही कर सकते हैं, क्लास में मतलब थ्योरी जब पढ़ाएंगे तब, और इसका थ्योरी भी हम पढ़ाएंगे कुछ दिन में, करीब 15 दिन नहीं, करीब हाँ 10 से 12 दिन लग जाएगा स्टार्ट करने में। अगर जो आप लोग चाहे तो आ सकते हैं क्लास में, और वो क्लास जूम पर होगा, जूम पर इससे लिखते हैं, वो क्लास जूम पर होगा, ये क्योंकि यहीं तक अथी है, ठीक है, वो क्लास जूम पर होगा, और उसमें हमेशा आप डाउट पूछ सकते हैं या फिर अथी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जब चाहें आप उसी टाइम लाइव डॉट सॉल्विंग का फीचर रहता है, उसमें पूछ सकते हैं, और उसी टाइम हम डॉट सॉल्व कर देंगे। और आपका, अच्छा एक बात और बोल रहे हैं, आपके पास जो भी PDF है, अब वो ये सब है, हमको आप शेयर कर दीजिए। इसका हम आपको कुछ टेलीग्राम चाहे या फिर व्हाट्सएप पर कुछ कनेक्ट ज्वाइन करने का ऑप्शन देंगे, बस वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, और उसी में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, हमको भी इजी रहेगा, मेरा भी क्वेश्चन पिक करने का अच्छा चीज़ हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। चलिए तो ठीक है, बंद करते हैं यहाँ से।